नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी पॉलिटिक्स की चर्चा जोरों पर। मंत्री शिव डहरिया के प्रतिद्वंदी मनहरे का हुआ स्वागत। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई जंबो ट्रांसफर पोस्टिंग। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का एक ही दिन हुआ आदेश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को छत्तीसगढ़िया रंग देना शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ी एजेंडे में चाहे वह छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेले की छुट्टी, कृष्ण जन्माष्टमी पर ड्राई डे की घोषणा जैसे एक के बाद एक उठाए गए कई कदमों से उन्होंने जाहिर कर दिया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक जीवन को अपने एजेंडे में सबसे टॉप पर रखती है। माना जा सकता है कि भूपेश बघेल का ही असर था कि जगदलपुर में चिंतन के लिए जुटे भाजपाई नेता भी पहली बार अपने शिविर में छत्तीसगढ़िया छटा बिखेरने के लिए मांदर की थाप पर नाचते दिखे। लेकिन भाजपा के नेता इसके बावजूद अपना वैसा छत्तीसगढ़िया रंग नहीं दिखा सके जैसा भूपेश बघेल गाहे बगाहे दिखाया करते हैं। कभी हथेली पर भौरा चलाकर तो कभी गेड़ी पर चढ़कर। सवाल यह है कि प्रदेश भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष और तमाम नेताओं में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें गेड़ी पर चढ़कर चलना आता है। बस्तर के चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मांदर की थाप पर डांस सभी ने देखा होगा, लेकिन इस डांस के वीडियो में केवल नंद कुमार साई ही ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में नाच रहे थे। बाकी सभी नेताओं का नाच उन्हें नौसिखिया ही साबित कर रहा था। इसके बाद मौका आया पोरा तीजा त्योहार का। इसमें मुख्यमंत्री निवास पर हुए कार्यक्रम में मोर रायपुर वाले भाटो गाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह झूम झूम कर नाचे, उसके कारण बस्तर में मांदर की थाप पर हुआ भाजपा नेताओं का नाच फीका पड़ गया। छत्तीसगढ़ में बीते एक माह से प्रदेश की ऐसी कोई भी राजनीतिक चर्चा अथवा बहस अधूरी रहती है जिसमें ढाई ढाई का जिक्र ना हो। लोग धीरे से छेड़ ही देते हैं कि क्या हुआ ढाई ढाई का। अब उन्हें कौन बताए यह ढाई ढाई शब्द कितना मारक है। इसे वही जानता है जिसे शतरंज की बिसात पर ढाई घर चलने वाले घोड़े का खौफ मालूम हो। सतनामी समाज के बड़े नेता वेदराम मनहरे ने अपने साथियों के साथ भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के समक्ष दिल्ली में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत किया गया। तिल्दा जनपद पंचायत से 2 बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके वेदराम मनहरे कांग्रेस पार्टी से लंबे वर्षों से जुड़े हुए थे। वही अपने क्षेत्र और सतनामी समाज में काफी पकड़ रखते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मनहरे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जमीनी नेताओं की पूछ परख बंद कर दी है। साथ ही वेदराम मनहरे ने और क्या कहा, आप ही सुनिए। मेरे को उचित स्थान नहीं मिल रहा था और मैं सरकार होने के बाद, कांग्रेस सरकार होने के बाद मैं अपने लोगों का काम नहीं करवा पा रहा था, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। आज जितना भी कार्य करता है, जो 15 साल सत्ता में नहीं थी कांग्रेस, तो मेहनत के उस किसी का भी ये पार्टी सम्मान नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे शीर्ष नेता लोग आदेश करेंगे वैसे ही हम लोग उनके जो गाइडलाइन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग 2023 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। जो शीर्ष नेता लोग आदेश करेंगे, मैं तो हमेशा कार्यकर्ता बन के काम करता हूं और आज भी मैं पार्टी में, बीजेपी पार्टी में आया हूं तो कार्यकर्ता बन के ही काम करूंगा और मैं हमेशा अपने पार्टी के हित के लिए ही काम करूंगा। कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे वेदराम मनहरे अब भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद दिल्ली से रायपुर पहुंचे वेदराम मनहरे का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत किया। वहीं वेदराम मनहरे ने कहा कि कांग्रेस सरकार रहते ही उनका जो है सम्मान नहीं हो रहा था, इस कारण से वह जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रवीण मनहर, डीवी लाइव, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार ने पहली बार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी की है। इस बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 96 और भारतीय पुलिस सेवा के भी कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़ा पैमाने पर तबादला और प्रभार में फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में शामिल अधिकारियों में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मनोज पिंगुआ, डॉक्टर एम गीता, अमृत कुमार खलखो, सिद्धार्थ कोमल परदेसी, अविनाश चंपावत, आर प्रसन्ना, पी अंबलगन, धनंजय दिवांगन, नीलम एक्का, एलेक्स पॉल मेनन, भुवनेश यादव, राजेश सिंह राणा, नरेंद्र दुग्गा, अभिजीत सिंह, रणबीर शर्मा, सुधाकर खलखो, जगदीश सोनकर, ऋतुराज रघुवंशी सहित कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं।
इसी तरह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। आईपीएस अजय यादव को अब सरगुजा रेंज के आईजी की जवाबदेही दी गई है। विवेक शुक्ला को पीएचक्यू में डीआईजी कानून व्यवस्था का प्रभार मिला है। वहीं एक अन्य आदेश में 5 एडिशनल एसपी के पदस्थापना स्थल में परिवर्तन हुआ है। उधर राज्य बनने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने ट्रांसफर की पहली बार जंबो लिस्ट जारी हुई है। सरकार ने एक साथ 96 अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये अफसर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवा दे रहे थे। इससे पहले आज तक इतनी बड़ी संख्या अफसरों का तबादला नहीं किया गया है। प्रदेश में ये पहला मौका है जब इतने अधिकारियों को एक साथ इधर से उधर किया गया है। सरगुजा जिले में बतौली विकासखंड के ग्राम चिरगा में प्रस्तावित मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनिया रिफाइनरी प्लांट के विरोध में महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने 2-3 जमीन दलालों को भी घेर लिया और उन्हें समझाइश दी कि अगर वह जमीन खरीदी बिक्री से बाज नहीं आए तो परिणाम बुरा होगा। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन एवं खाद्य संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के नहीं आने पर रोष व्यक्त किया और कहा कि चुनाव प्रचार के समय भगत उनसे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर आते हैं। आज जब ग्रामीणों को उनकी जरूरत है तो वह क्षेत्र में होते हुए भी उनके पास नहीं आ रहे हैं। सर, पूरा गांव चाहता है कि यहाँ प्लांट न लगे। उसी के विरोध पे पूरे गांव यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्लांट के रोकथाम करने के लिए। मंत्री जी को हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जब जरूरत होती है वोट के, गांव आके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं और जब पब्लिक परेशानी में होती है तब वो हमें ध्यान नहीं देते हैं। सर, हम यहाँ उनके दौरे 2-3 बार ही होता होगा। हम तो यहाँ विरोध 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल में उनके तो सूचना हमेशा न्यूज आते रहता है, तो उन्हें तो पता चल ही जाता होगा कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन चल रहा है, तो उन्हें आके मिलना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे में भी वो नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।